बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज़, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के कुछ टॉपिक्स को। टॉपिक्स हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अ नंबर ऑफ टाइम इसमें से एमसीक्यूज आते हैं एंटी टेस्ट के पेपर्स में। दैट्स व्हाई इनको गौर से सुनिएगा। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज की डिफरेंट यूटिलाइजेशन ही एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। दैट्स व्हाई सारे पॉइंट्स याद रखिएगा और फिर उन्हें अप्लाई भी कीजिएगा। तो इससे पहले हम पढ़ा है इसी चैप्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आपने देखा जब भी दो वेक्टर्स ऐड करते हैं तो आंसर वेक्टर क्वांटिटी ही निकलेगा। सिमिलरली जब दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है आंसर फिर भी वेक्टर क्वांटिटी ही निकलता है। लेकिन जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब सिचुएशन डिफरेंट है। आंसर वेक्टर भी हो सकता है और आंसर स्केलर भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखें, अगर दो वेक्टर्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर है वो स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए सच दैट द आंसर वुड बी अ स्केलर क्वांटिटी, द प्रोडक्ट इज सेड टू बी द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के लिए कन्वेंशन है, जो हम साइन यूज करते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान, वो डॉट होगा। दैट्स व्हाई इस स्केलर प्रोडक्ट को इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। अब डॉट प्रोडक्ट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्चुअली अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर है बी, तो हम इसे डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में कैसे लिखेंगे? देखिए, ए डॉट बी को हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। एक्चुअली ये तीन पैरामीटर्स नहीं है, ए बी और कॉस थीटा। ये दो पैरामीटर्स हैं, नंबर वन इज ए और नंबर सेकंड इज बी कॉस थीटा। ए क्या है? ये फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। बी कॉस थीटा क्या है? बी कॉस थीटा के लिए हम कहते हैं दैट इज द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के अलावा हम इसे कंपोनेंट भी कह सकते हैं ऑफ सेकंड वेक्टर, जो कि बी वेक्टर है, अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। ये प्रोजेक्शन है, वो कंपोनेंट है सेकंड वेक्टर का जो किसके अलोंग होगा? फर्स्ट वेक्टर के अलोंग। कैसे ड्रॉ करते हैं ये इस चैप्टर में हम पहले सीख आए हैं। देखिए, हमने क्या किया, बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन द वेक्टर ए। तो यहां पर ये वाला जो कंपोनेंट निकलेगा वो बी का वो कंपोनेंट होगा जो ए की डायरेक्शन में होगा। दैट इज नोन एज बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा कैसे आया? अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेकर सॉल्व कर लें तो ये आंसर बी कॉस थीटा निकल आएगा। That's why b cos theta का मतलब क्या हुआ? That is the projection of vector b along the vector a. Let's suppose अब हम इसमें चेंज करते हैं। पहले हमने क्या किया? a डॉट b किया था, अब हम b डॉट a कर लेते हैं। फर्क क्या पड़ा जी? हमने सिर्फ ऑर्डर बदला है। हमने सेकंड वेक्टर को फर्स्ट और फर्स्ट को सेकंड वेक्टर बना दिया। अब ऐसी सिचुएशंस के अंदर जब हम यहां पर देखेंगे तो अब देखिएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज इट इज ले लेंगे, सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। अब सेकंड वेक्टर ए था, ए के हेड से अगर मैं बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये वो ए का कंपोनेंट निकलेगा जो बी की डायरेक्शन में होगा। अगर हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व करें तो दैट इज ए कॉस थीटा। दैट्स व्हाई बी डॉट ए किसके बराबर होगा? बी इंटू द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर बी। दिस वन इज आल्सो टेकन एज द ए कॉस थीटा। अब एक बात याद रखिएगा, हम कॉज ऑफ थीटा का कंपोनेंट वो कंपोनेंट बोलते हैं जो किसी दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। जैसे यहां पर देखिएगा ये a cos थीटा है, अब ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस तो ये था, ये एक्स एक्सिस तो नहीं है, तो दैट्स व्हाई a cos थीटा वो कौन सा कंपोनेंट होगा? हम सिंपल नहीं कह सकते ये x कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर है। a cos थीटा वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा। यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि अगर आप ए बी कॉस थीटा लिखें या बी ए कॉस थीटा लिखें, देखें ए बी कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा नंबर्स हैं। नंबर्स को आप अगर इंटरचेंज भी कर दें तो उसमें प्रोडक्ट पर या आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट्स व्हाई हमें नजर आ रहा है कि ये आंसर इस आंसर के बराबर निकलेगा। दैट्स व्हाई ए डॉट बी किसके बराबर निकलेगा? दैट इज द बी डॉट ए के। इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं और आगे जाकर हम अभी इसे डिस्क्राइब भी करते हैं। इसकी कॉमन सी एग्जांपल्स कौन सी हैं? हमारे पास इसकी पहली एग्जांपल है वर्क। वर्क एक्चुअली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है।
दैट्स व्हाई वर्क इज टेकन एज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी सेकंड एग्जांपल है पार। पार एक्चुअली फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई पावर इज टेकन एज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर आते हैं। इसी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। वन बाय वन हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और उसके जो कॉमन हमारे पास मिस्टेक्स हो सकती हैं उसको हम क्वेश्चंस की शक्ल में डिस्क्राइब करते जाएंगे। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नेचर में होता है। कम्यूटेटिव नेचर का मतलब है अगर आप ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन बदल दें तो साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डॉट बी का आंसर बी डॉट ए के आंसर के बराबर निकलेगा। अब यहां पर एक कॉमन सी मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, उसे क्वेश्चन की शक्ल में हम क्लियर करते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हमारे पास, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ए डॉट बी एंड बी डॉट ए। ए डॉट बी और बी डॉट ए के दरमियान एंगल क्या बनेगा। हमने अभी बोला ये कम्यूटेटिव नेचर में होते हैं, बोथ आर इक्वल। तो फौरन से पहले स्टूडेंट अपना आंसर कहते हैं कि जी ये 0 डिग्री होगा बिकॉज बोथ आर द पैरेलल। तो ये गलत आंसर हो गया। क्यों? हमने अभी बोला है ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। आने वाला आंसर क्या होगा, नंबर, स्केलर। क्या दो नंबर्स के दरमियान एंगल्स हो सकता है? क्या दो स्केलर वैल्यूज के दरमियान एंगल हो सकता है? कतई नहीं। तो दैट्स ए करेक्ट ऑप्शन होगी नॉट पॉसिबल। इसमें अगला पॉइंट आइएगा, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है जी हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यूज कब ली जा सकती है। ये भी सिंपल सा एमसीक्यूज आ सकता है कि डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यूज किस एंगल पर ली जा सकती है। एक्चुअली हमने सिर्फ एंगल की वेरिएशंस को डिस्कस करना है। देखिएगा, याद रखिएगा अच्छी तरह से बात, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कौन सा फंक्शन है, कॉज फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक में ये कॉज फंक्शन है, तो हमें कॉज वेरिएशंस को डिस्कस करना है। तो दिस मींस दैट इट इज वेरी मच क्लियर दैट अगर एंगल 0 हो जाए तो दो वेक्टर्स के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब अगर एंगल 0 है ए और बी के दरमियान तो जो सी होगा वो ए बी कॉज ऑफ 0 लिखा जाएगा, दैट इज ए बी, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यूज है। दैट्स ए डॉट या स्केलर प्रोडक्ट में मैक्सिमम वैल्यूज कब अटेन होती है, जब सिंपली दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और हम जनरली इसे मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यूज भी बोलते हैं। एक बात और याद रखिएगा, देखें अगर हम इसी प्रॉपर्टी को सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में यूज कर लें, मैं वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं स्केलरली, तो आंसर जो है वो ए स्क्वायर निकलेगा। दैट्स व्हाई कभी भी ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हमारे पास किसी वेक्टर का स्क्वायर दिया गया हो, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर दिया गया हो, तो वहां पर हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास किनेटिक एनर्जी, किनेटिक एनर्जी किसके बराबर निकलेगी, दैट इज अ हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज हाफ mass इनटू v डॉट v। अगर हम स्पीड का स्केयर ले रहे हैं तो एक्चुअली वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा विद इटसेल्फ। दैट्स व्हाई अब याद रखिएगा, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो टेकन एज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा, दिस मींस दैट अगर मुझे किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को लेना है तो एक्चुअली ये a डॉट वेक्टर a होल अंडर रूट के बराबर होगी। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको भैंस की वैल्यूज दे दी जाए, लेट्स सपोज वो हमारे पास क्या है 40 ग्राम, आपको वेलोसिटी वेक्टर दे दिया जाए जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड, और आपसे कहा जाए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आपने v डॉट v पहले लेना होगा, फिर उसे मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी का निकलेगा। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है मिनिमम वैल्यूज कब आती है। तो कॉज वेरिएशन कब 0 हो जाएगी, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री अप्लाई कर दें तो जो c की वैल्यूज है, c स्टैंड्स फॉर a डॉट b, वो हमारे पास किसके बराबर निकल आएगा 0। तो याद रखने वाला पॉइंट हो गया, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 या मिनिमम कब होगी, जब इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या बनना चाहिए 90 डिग्री। आप कह सकते हैं बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमारे पास अगला इसका थर्ड पैरामीटर है मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यूज। मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यूज कब होगी, जब थीटा क्या निकलेगा, दैट इज 180 डिग्री। अगर हम थीटा की वैल्यूज को 180 डिग्री अप्लाई कर दें तो कॉज ऑफ 180 जो है वो -1 के बराबर होता है,
दैट्स व्हाई हमारे पास जो आंसर होगा वो निकलेगा माइनस इंटू ए बी। अब ये आंसर भी मैक्सिमम है, लेकिन ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यूज है। आपको पता है नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो टेकन एज अ मैक्सिमम वैल्यूज। ये भी एक एम्बिग्यूटी होती है, ये भी एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स की। दैट्स व्हाई एक क्वेश्चन की शक्ल में इसे क्लियर करते हैं। आपसे क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ग्रेटर, कौन सा वर्क ग्रेटर है? ऑप्शन ए है +100 जूल, ऑप्शन बी है -1000 जूल, ऑप्शन सी है -100 जूल, ऑप्शन डेल्टा है बोथ ए एंड बी। जनरली स्टूडेंट यहां पर माइनस के साइन को सिग्निफिकेंस दे रहे होते हैं, दैट्स व्हाई वो यहां पर कहेंगे कि माइनस है तो ये लीस्ट वैल्यूज होगी, तो दैट्स व्हाई ये वाला आंसर ठीक होगा। कुछ पॉसिबल है स्टूडेंट इस आंसर को भी ठीक समझें, क्योंकि हमने कहा ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यूज है, एंगल 0 बने, ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यूज है, एंगल 180 डिग्री बने, तो वो इस ऑप्शन पर भी आ सकते हैं कि ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है। जबकि मैंने अभी बोला कि नेगेटिव स्केलर के लिए नेगेटिव वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती, दैट्स व्हाई आपने नेगेटिव का साइन इग्नोर करके सिर्फ नंबर्स को डिस्कस करना है, कौन सा नंबर लार्जर है 100 या 1000, तो ऑब्वियसली 1000, तो दैट्स व्हाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी -1000 जूल। ये ऑप्शन हमारे पास ठीक नहीं है, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं समझी जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। जी एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स डॉट प्रोडक्ट रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू? देखो हमारे पास थीटा की वेरिएशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दैट्स व्हाई किस एंगल के ऊपर जो डॉट प्रोडक्ट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यूज का हाफ हो जाएगा। देखें हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हम लिखते कैसे हैं, ए डॉट बी किसके बराबर लिखा जाएगा, दैट इज ए बी कॉस थीटा। अभी हमने बोला ये इसकी कौन सी वैल्यूज है, मैक्सिमम। कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन क्या है, ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए, हाफ ऑफ मैक्सिमम, तो आप ऐसे ही लिखेंगे, दैट इज ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, दैट्स व्हाई कॉस थीटा बेटा किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज 1/2 के। और अगर हम कॉस की वेरिएशंस के साथ, कॉस के एंगल के साथ ये वैल्यूज मेजर करना चाह रहे हैं, तो दैट मस्ट बी टेकन एज द 60 डिग्री, तो दैट्स व्हाई हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, 60 डिग्री। देखें याद रखें हमारे पास कॉस एंगल्स में कुछ वैल्यूज को जरूर याद रखना होगा आपको, जैसे हमारे पास कॉस ऑफ 0 क्या होता है, दैट इज 1, कॉस ऑफ 30 क्या होता है, दैट इज 3√2, कॉस ऑफ 45 क्या होगा, दैट इज 1/2 कॉस ऑफ 60 क्या होगा, अभी मैंने बोला दैट इज 1/2, कॉस ऑफ 90 क्या होगा, 0। तो दैट से अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आप आसानी से अपने एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो डॉट प्रोडक्ट है वो 300√/2 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज है, ये किस एंगल पर पॉसिबल होगा, तो हमें नजर आ रहा है ये किस एंगल पर पॉसिबल होगा, दैट इज एट 30 डिग्री। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल सी वेरिएशन को डिस्कस करना चाह रहे थे। याद रखिएगा ये कंफ्यूजिंग होती है और अक्सर स्टूडेंट्स में ऑप्शन पर गलत टिक कर जाते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कौन सा एंगल है, थीटा बी वेक्टर का एंगल विद द वाई एक्सिस है। अब ए और बी के दरमियान एंगल डिस्कस नहीं किया गया। याद रखिएगा जब हम लिखते हैं ए डॉट बी दैट इज ए बी कॉस थीटा, तो यहां पर थीटा कौन सा एंगल होगा, वो एंगल जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान बना हुआ है। अब यहां पर फिगर में कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन है थीटा कौन सा एंगल है जो वेक्टर बी और वाई एक्सिस के दरमियान है, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो हम आमतौर पर इसमें फौरी तौर पर स्टूडेंट 0 डिग्री और हम पढ़ रहे हैं 180 पर भी मैक्सिमम है, तो डेट्स वाई वो बोथ ए और बी की ऑप्शंस पर चले जाएंगे। अब हमारे पास ये आंसर गलत हो गया, वजह हमें एंगल ये बताना था। अगर हम ये एंगल बताना चाह रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है यहां से x और y या a और y के दरमियान कितना एंगल बना, 90 डिग्री। अगर ये टोटल 90 डिग्री एंगल है तो ये एंगल कितना होगा, दैट इज द 90 माइनस थीटा। दैट से अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज ए बी कॉज ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और आप सबको पता है कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज द साइन थीटा। अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट किसकी वेरिएशन आ गया, साइन एंगल की। दैट्स व्हाई अब मैक्सिमम आंसर कब निकलेगा, जब ये थीटा एंगल क्या होगा, ये थीटा एंगल क्या होगा, दैट इज द 90 डिग्री। अगर आप इस थीटा एंगल को 90 डिग्री करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली जो बी वेक्टर है वो आकर
ए वेक्टर के साथ पैरेलल हो जाएगा। और हम ऑलरेडी ये पढ़ा है जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उस वक्त उनका आंसर जो है वो मैक्सिमम निकलेगा। दैट्स ए कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि हमें ए और बी के दरमियान एंगल नहीं दिया गया, हमें एंगल जो दिया गया है वो बी वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ दिया गया है। दैट्स ए उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने आंसर की करेक्ट ऑप्शन पर जाना है एंड दैट इज द 90 डिग्री। इसी क्वेश्चन से एक और बात भी ड्राइव हो रही है। देखें, अगर आपसे पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू द अबव क्वेश्चन, हमारे पास अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को रेफरेंस के तौर पर ले लें तो डॉट प्रोडक्ट क्या लिखा जाएगा? तो स्टूडेंट यहां पर भी ये गलती करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का आंसर सबको जुबानी याद है, दैट इज ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। तो फौरी तौर पर ए बी कॉस थीटा की ऑप्शन पर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को यहां पर सॉल्व करते हैं तो हमें नजर आ रहा है, हमने अभी डिस्कस भी किया, अब ए डॉट बी क्या होगा? दैट इज द ए मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। और इन दो वेक्टर्स के दरमियान कौन सा एंगल बना था? 90 माइनस थीटा। तो डेट्स है इस वक्त हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी? डेट इज ए बी साइन थीटा। याद रखिएगा ये स्पेशल केसेस हैं जहां पर हम ये डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं। जनरल सा क्वेश्चन आ जाए कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज क्या होगी तो आंसर ए बी कॉस थीटा ही होगा। लेकिन एक स्पेशल वेरिएशंस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि एमसीक्यूज एंटी टेस्ट में ऐसे आते हैं जिसमें से आपके कॉमन मिस्टेक्स करवाई जाती हैं, जो चीज आपने मेमोराइज करवाई हुई है, जहां पर आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो वहीं से आपसे गलती करवाई जाती है। दैट्स व्हाई वंस अगेन मैं एक बात फिर पॉइंट आउट कर रहा हूं, एक्चुअली यहां पर जो थीटा एंगल था वो ए और बी के दरमियान वाला एंगल नहीं था, बल्कि ये बी और वाई एक्सिस के दरमियान वाला एंगल था। दैट्स व्हाई हमने इस थीटा की वेरिएशंस के साथ यहां पर अब ए डॉट बी को डिस्कस करना होगा। हमारे पास नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यूनिट वेक्टर्स के दरमियान आई डॉट आई, अब आई डॉट आई क्या होगा? आई डॉट आई को अगर हम डिस्कस करें तो बोथ आर एक्चुअली पैरेलल वेक्टर्स बिकॉज आई स्टैंड फॉर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो दोनों अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हैं तो ये हमारे पास पैरेलल हो गए। और अगर पैरेलल वेक्टर्स हो जाए तो आंसर क्या निकलेगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम कैसे लिखा? हम कहते थे ए बी, हम दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। तो डेट से आंसर 1 निकलेगा। डेट से जब आप एक जैसे यूनिट वेक्टर्स को डॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 निकलेगा। और अगर आप दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को डॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 निकलेगा। बिकॉज हमें पता है आई जे के ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब है इनके दरमियान 90 डिग्री एंगल बनेगा और कॉज ऑफ 90 0 होगा। तो डेट से ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपने याद रखना है। ये सिंपल सी बातें ऐसे भी पूछी गई हैं एमसीक्यूज के अंदर। अगर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में दिए गए हों तो ए डॉट बी भी कैलकुलेट हो सकता है। अब देखें, अगर मैं ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में लिख दूं, बी को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में लिख दूं, तो हमें पता है सिर्फ आई डॉट आई का आंसर निकलेगा। आई जब किसी भी दूसरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो डेट से इसका आंसर क्या निकलेगा? डेट इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा। अभी इसका एक क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। हमें पता है ए डॉट बी किसके बराबर है जी? ए बी कॉस थीटा के। डेट से अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल लेना होगा तो कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा? ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहां से हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, देखो एक सिंपल सा एमसीक्यू अगर आपसे पास आ जाए कि हमारे पास वेक्टर ए का प्रोजेक्शन अलोंग द वेक्टर बी क्या होगा, तो हमारे पास आंसर क्या है? दैट इज ए कॉस थीटा। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। अगर मैं ये ए कॉस थीटा लेना चाहूं तो बी इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज आल्सो रिटन एज ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब फोकस कीजिएगा इस जगह पर, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। जब भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास जो आंसर है वो उसका यूनिट वेक्टर निकलेगा। तो इस आंसर को आप ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो डेट से अगर कभी क्वेश्चन आ जाए जी हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर बी क्या होगा, तो हम आमतौर पर एक ऑप्शन ए कॉस थीटा ढूंढ रहे होते हैं। ए कॉस थीटा की ऑप्शन ही ना हो तो फिर हमारी बुकिश इंफॉर्मेशन के मुताबिक ए डॉट बी ओवर बी भी हो सकता है। अगर ऑप्शन ये भी ना हो तो फिर हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर लिया जाएगा, ए वेक्टर डॉट द यूनिट वेक्टर ऑफ द बी। तो डेट से हम यहां से भी इसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर बी ही बोलते हैं।
इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जी। देखें आपके पास दो वेक्टर्स दिए गए, एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, दूसरा वेक्टर है आई कैप। आपसे क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आप इन दोनों के दरमियान एंगल मालूम कर दें। तो अभी हमने इन दोनों के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए फॉर्मूला लिखा। दैट फॉर्मूला क्या था? cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू द a डॉट b डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो हम a डॉट b ले रहे हैं। अभी a डॉट b की प्रॉपर्टी भी पड़ी, दैट इज ax bx प्लस ay by प्लस az bz। इसका मतलब है सेम यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट एक दूसरे से मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। आई कैप इस आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, दैट से आंसर क्या होगा 1, बिकॉज इनकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, इनके कोफिशिएंट्स 1 है। जबकि जब आई कैप डॉट जे कैप लेंगे या जे कैप डॉट आई कैप लेंगे दैट इज 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड लेने का तरीकेकार भी आप इससे पहले लेक्चर में सीखा है। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी? इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट। अब वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसमें एक ही कंपोनेंट है x, तो जब आप उसका स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट लेंगे तो वो सिंपली 1 ही निकल आएगा। तो डेट से ये क्या निकल आया 1/2 अंडर रूट। अब अगर ये 1/2 अंडर रूट है तो एंगल क्या निकलेगा? थीटा होगा cos इनवर्स 1/2 अंडर रूट। और अभी हम जब थीटा का कॉस वेरिएशंस के साथ टेबल पढ़कर आ रहे हैं तो हमें पता था कि ये 45 डिग्री पर ऐसा हो सकता है। तो डेट से थीटा किसके बराबर निकल आया? दैट इज 45 डिग्री। तो डेट से जो भी गिवन ऑप्शंस होंगी उसमें से हम 45 डिग्री को करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। इसी में एक और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को जी। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप, बी वेक्टर है 6i कैप प्लस xj कैप, वेयर x इज अननोन क्वांटिटी, हमें नहीं पता ये x क्या है। अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो आपने सिंपल ये बताना है x की वैल्यूज क्या होगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये परपेंडिकुलर्स हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास a डॉट b का आंसर किसके बराबर निकलेगा? 0 के। अब अगर हम a डॉट b सॉल्व करते हैं तो हम x कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेट इज 12, y कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेट इज 4x, दिस वन इज 0, दिस मीन्स डेट 4x किसके बराबर आ जाएगा? डेट इज -12 के। तो x किसके बराबर आ जाएगा? -12/4 डेट इज -3। तो ये x किसके बराबर निकल आया? -3 के बराबर निकल आया। तो डेट से हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है f इज इक्वल टू द 2i कैप प्लस 3j कैप वेयर f इज द फोर्स। ये हमारे पास फोर्स है दैट डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट 1 to 3 टू पॉइंट नंबर 2 डेट इज 5 7। ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। आपने कैलकुलेट क्या करना है? वर्क। हमें पता है वर्क किसके बराबर होता है? डेट इज f डॉट d, f वेक्टर डॉट d वेक्टर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। आपने डिस्प्लेस कहां से किया? इस पोजीशन से डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पर आ गए। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है तो सिंपल सी बात है, हम यहां पर x2 माइनस x1, x के फाइनल कोऑर्डिनेट को x के इनिशियल कोऑर्डिनेट से माइनस करके प्लस y2 माइनस y1, सिमिलरली ये काम हमने y कोऑर्डिनेट के साथ किया, इनटू द j कैप कर देंगे। तो डेट से x2 क्या है 5, x1 क्या है 1, तो ये 4i कैप हो गया। y2 क्या है 7, y1 क्या है 3, तो ये भी 4j कैप निकला। अब बात सिंपल हो गई। f क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है 4i कैप प्लस 4j कैप। अब हमने ax bx प्लस ay by की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। मतलब हमें x कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है विद द x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को विद द y कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर इसका x कंपोनेंट क्या है 2, इसका x कंपोनेंट क्या है 4, तो डेट इज 8। इसका y कंपोनेंट क्या है जी 3, इसका y कंपोनेंट क्या है 4, तो ये 12 हो गया। तो डेट से 20 यूनिट्स इसका आंसर निकल आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर निकला 20 यूनिट्स जी। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट, हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक होगा। हम पहले इसकी डेफिनेशन और फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं जी। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है?
हम कहते हैं अगर दो वेक्टर्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें, द आंसर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम कहेंगे कि ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होगा। इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट द आंसर is a vector quantity, then the product is said to be the vector product. इसमें यूजुअली हम इसके लिए जो साइन यूज करते हैं दो वेक्टर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन का, वो क्रॉस होगा। दैट्स व्हाई हम इस वेक्टर प्रोडक्ट को इसके अलावा क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जब भी मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिया तो जो आंसर होगा वो वेक्टर क्वांटिटी निकलेगा। दैट्स व्हाई सी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर क्या निकलेगा? दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर, द साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, और साथ में हमारे पास क्या आएगा? डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए n। आपको नजर आ रहा है, अगर मुझे इसकी मैग्नीट्यूड सिर्फ डिस्कस करनी है, मुझे सिर्फ a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड लेनी है, तो दैट इज सिंपली ए बी साइन थीटा। दैट्स व्हाई ये सिर्फ किस चीज को डिफाइन कर रहा है? मैग्नीट्यूड को, जबकि ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है? उसकी डायरेक्शन को। ये डायरेक्शन कैसे लेंगे? इस डायरेक्शन को लेने का जो रूल है उसे हम कहते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है? देखिए, लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर है a, ये दूसरा वेक्टर है b, और आपके पास अब हुआ क्या? अब हमने कौन सा कंपोनेंट लेना था? b sin थीटा। दैट से हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है इसका। अब राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करेंगे? हम वेक्टर a को वेक्टर b की साइड पर रोटेट करवाएंगे थ्रू शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल। कीप इन माइंड, शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल। देखिए, हमारे पास एक एंगल ये है a से b को रोटेट करवाने का, और एक एंगल ये है। अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल कौन सा हुआ? ये नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल की ऑप्शन पर आएंगे। देन हमने क्या किया? राइट हैंड की फिंगर्स को हम वेक्टर a पर रखेंगे, और राइट हैंड की फिंगर्स को हम रोटेट कर देंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो हमारे पास जो इरेक्टेड थंब होगा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को। तो हमारे पास यहां पर जो डायरेक्शन है वो इस तरह से निकल रही है। दैट इज द आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। अब अगर ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है तो आपको ये भी नजर आ रहा है कि ये जो डायरेक्शन है ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर बी है। आपको ये डायरेक्शन लेने का तरीकेकार आना चाहिए, ताकि अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी दो वेक्टर्स दिए गए हों और उनके साथ उनकी डायरेक्शन भी डिफाइन की गई हो, तो आप आसानी से उस वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन ले सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, उसे लिख लेते हैं। हमने कहा एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी? एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी? दैट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। याद रखिएगा, एन वेक्टर हमेशा वेक्टर ए और वेक्टर बी की बनने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर निकलेगा, जैसे हमें इस फिगर में भी नजर आ रहा है। इस प्रॉपर्टी को भी यूज किया जाता है एमसीक्यूज के लिए, जैसे अभी हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस भी करेंगे। अच्छा जी, अगली एक इंटरेस्टिंग फीचर हम लेकर आते हैं। लेट्स सपोज हम बी क्रॉस ए लेना चाह रहे हैं। तो अब बी क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ? हमने फर्स्ट वेक्टर क्या मान लिया? बी। अब हम फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर के साइड पर रोटेट करवाएंगे। याद रखना है कौन सी रोटेशन होगी? शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल वाली। अगर ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल वाली रोटेशन है तो अब हमने क्या किया? फर्स्ट वेक्टर, अब फर्स्ट वेक्टर बी था, बी पर राइट हैंड फिंगर्स रखी, शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल पर हमने सेकंड वेक्टर की साइड पर कर्ल कर दिया। थंब किस चीज को बता रहा है? थंब बता रहा है यहां पर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट को। अब हमें नजर आ रहा है कि ये डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? दैट इज द इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इसका मतलब है डायरेक्शन पहले जैसी नहीं निकली। पहले हमारे पास क्या थी? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। अब डायरेक्शन क्या निकल रही है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। मैंने इस लाइन से इस बी क्रॉस ए की डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेशन दे दी। तो ये तो हमारे पास बहुत क्लियर हो गया कि अब ये एक जैसे वेक्टर नहीं है, क्योंकि सिमिलर वेक्टर्स के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड भी बराबर होनी चाहिए, डायरेक्शन भी बराबर होनी चाहिए। दैट्स व्हाई ये इक्वल वेक्टर्स कब होते? जब इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होती, डायरेक्शन भी सेम होती। दैट्स व्हाई यहां पर हमें क्लियर हो गया कि ये हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव होगा। ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं निकलेगा। नो डाउट मैग्नीट्यूड में ये दोनों इक्वल निकलेंगे, बिकॉज ए बी साइन थीटा या बी ए साइन थीटा आपस में बराबर होंगे। डायरेक्शन की वजह से यहां पर इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही। इसी में से एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास है द एंगल बिटवीन द ए क्रॉस बी एंड द माइनस ऑफ बी क्रॉस ए।
अब यहां पर बहुत क्लियर है, देखिए ए क्रॉस बी किधर निकला था, दैट इज द आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या निकली थी, दैट इज द इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो हमें नजर आ रहा है कि यहां पर इन दोनों के दरमियान ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। लेकिन हमें एंगल ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दरमियान नहीं बताना। क्वेश्चन में पूछा गया ए क्रॉस बी और माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के दरमियान एंगल बताना चाह रहे हैं। अगर हम ये एंगल माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के दरमियान बताना चाह रहे हैं तो फिर हमारे पास हमें इस डायरेक्शन को रिवर्स भी करना पड़ेगा, दैट इज माइनस बी क्रॉस ए। दैट्स व्हाई अगर मैं इनटू द प्लेन ऑफ पेपर की डायरेक्शन को रिवर्स करूंगा, अपोजिट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। इसकी डायरेक्शन ए क्रॉस बी की भी क्या थी, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। दिस मींस दैट ये आपस में कौन से वेक्टर्स हो गए, पैरेलल। तो इसका मतलब हुआ इन दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा होगा, 0 डिग्री। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दरमियान कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। ए क्रॉस बी और माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के दरमियान कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री। एक बात और याद रखिएगा, फॉर विच एंगल ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल हो जाए। हमने कहा ये तो नॉन कम्यूटेटिव होते हैं नेचर में, ये आप एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई फौरन से पहले हम आंसर देते हैं नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा जरा सोचिएगा, देखिए लेट्स सपोज मैं एक वेक्टर ए लेता हूं, दूसरा वेक्टर मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से। अब अगर मैं ए क्रॉस बी लेना चाह रहा हूं तो फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए। मैंने इसे इस एंगल पर रोटेट करवाया, दोनों एंगल सिमिलर है ना, एक जैसे हैं, 180 डिग्री है, तो डेट्स है मैं किसी भी एंगल से रोटेट करवा सकता हूं। तो हमारे पास थंब किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है, ए क्रॉस बी को। अब अगर मैं बी क्रॉस ए लेना चाह रहा हूं तो बी क्रॉस ए के अकॉर्डिंगली मैंने राइट हैंड फिंगर्स कहां पर रखनी है, अब बी पर रखनी है, और उसे किसकी साइड पर रोटेट करवाना है, उसे रोटेट करवाना है ए की साइड पर। मैंने बी पर राइट हैंड फिंगर्स रखी, ए की साइड पर रोटेट किया, तो अभी भी थंब किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है, दैट इज द आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। तो दोनों सूरतों में हमारे पास डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। दैट्स व्हाई अब मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो ये एक दूसरे के कौन से वेक्टर्स हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए। तो दैट्स व्हाई इक्वलिटी होल्ड कर सकती है अगर इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर था, इसको आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना था। जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, द वेक्टर सी मस्ट हैव अ यूनिट वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। सी वेक्टर की डायरेक्शन किस यूनिट वेक्टर के लॉन्ग होगी, कुछ ऑप्शंस हमारे पास गिवन होंगी ऑब्वियसली, जबकि बताया गया जो वेक्टर ए है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस है और वेक्टर बी जो है वो लॉन्ग वाई एक्सिस है। अब देखें मैग्नीट्यूड कुछ भी दी गई हो, हमें सिर्फ डायरेक्शन से कंसर्न है। वेक्टर ए एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वेक्टर बी वाई एक्सिस के लॉन्ग है। हम ऑलरेडी पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा अपने बनने वाले वेक्टर्स की प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है सी वेक्टर एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर होगा और वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी होगी, ऑब्वियसली फिर ये अलोंग द जी एक्सिस निकलेगा। और जी एक्सिस का यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, के कैप के साथ। लेट्स सपोज हमारे पास के कैप की ऑप्शन थी ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, तो इसमें हमें ये नजर आ रहा है कि हम इस ऑप्शन को माइनस के कैप भी लिख सकते हैं, बिकॉज आइदर द पॉजिटिव जी एक्सिस या नेगेटिव जी एक्सिस, ये दोनों को दोनों एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में हम थीटा की वेरिएशन डिस्कस करेंगे। हम देखना चाह रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट किस वक्त मैक्सिमम हो जाता है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री इस वजह से कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली वेरिएशन है साइन एंगल की, तो दैट्स व्हाई साइन वैल्यूज कब मैक्सिमम होगी, जब थीटा 90 डिग्री होता है। दैट्स व्हाई हमारे पास अब सी वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर, द साइन ऑफ एंगल साइन ऑफ 91 होगा। अब साथ में यहां पर एन कैप भी लिखना पड़ेगा। अगर हमें सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी होती तो हम ए बी ही लिखते, लेकिन क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो डेट से हमें साथ में यूनिट वेक्टर भी मल्टीप्लाई करना होगा। मिनिमम वैल्यूज कब होगी, तो
कब मिनिमम होता है जी साइन वेरिएशन? जब थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाती है। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो यहां पर हमारे पास जो सी वेक्टर होगा वो किसके बराबर निकल आएगा? दैट इज द वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ 0 0 एंड एन कैप, तो डेट्स है ये नल वेक्टर होगा। अब याद रखिएगा 0 नहीं है, अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाती तो ये 0 है, जबकि अगर आपसे कहा जाए दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? तो 0 करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी, डेट इज नल वेक्टर। एक और पॉइंट जरा ध्यान में रखिएगा, देखिए लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर ये है ए, ये दूसरा वेक्टर है दैट इज वेक्टर बी। अब इनके दरमियान कितना एंगल बना? हमें नजर आ रहा है ये 270 डिग्री है। तो क्या अब हम साइन ऑफ 270 की वेरिएशन के साथ चलेंगे? कतई नहीं। हम ऑलरेडी वेक्टर प्रोडक्ट में बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि हमें कौन सा एंगल लेना है, इन दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल। तो अभी भी हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री ही बन रहा है। तो डेट्स है अगर ऐसी ऑप्शन भी दे दी जाए तो अभी भी हमारे पास ये आंसर क्या होगा? वो मैक्सिमम ही निकलेगा। अगर हम सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, मैं वेक्टर ए को वेक्टर ए से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एक वेक्टर का अपने आप के साथ कितना एंगल बन रहा होगा? 0 डिग्री। तो डेट से आंसर जो है वो नल वेक्टर होगा। 1 सेकेंड क्लियर रखिएगा, ये जो आंसर है 0 नहीं है, नल वेक्टर होगा। देखिए अगर दो वेक्टर्स दिए गए हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम सॉल्व कैसे करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट की बेस्ट एग्जांपल है टॉर्क। मैं यहीं से ये क्वेश्चन समझा देता हूं। टॉर्क किसके बराबर होता है? दैट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। लेट्स सपोज हमें ये डेटा गिवन हो, हमें गिवन है एफ वेक्टर इज 2i कैप प्लस जे कैप, आर वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप, और हमें टॉर्क बताना है क्या होगा। तो यहां पर हम इसे डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखकर सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में एमसीक्यूज के तौर पर आ सकते हैं। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स से अगर मुझे टॉर्क लेना है तो जो मुझे डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा आई कैप, पहली रो जो है वो यूनिट वेक्टर्स की लिखी जाएगी। सेकंड रो में हम फर्स्ट वेक्टर के एक्स वाई और जी कंपोनेंट्स लिखेंगे। फर्स्ट वेक्टर के, याद रखिएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं है, ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। तो आर क्रॉस एफ है तो आर के कंपोनेंट्स पहले लिखने होंगे, फिर हम एफ के कंपोनेंट्स लिख देंगे। अब अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो हमें नजर आ रहा है आई कैप को सॉल्व करते हैं तो आंसर जो है वो 0 निकल आएगा, जे कैप को भी सॉल्व करते हैं तो आंसर 0 निकल आएगा। डेट्स है इसमें सिर्फ के वाली ऑप्शन सॉल्व होगी। के वाली ऑप्शन कैसे सॉल्व हो जाएगी जी? मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेट इज 3, फॉर्मूला का माइनस लगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया डेट इज 4, तो आंसर निकल आएगा माइनस के कैप। आंसर हमारे पास जो है वो माइनस के कैप आ जाएगा। अब एक बात और याद रखिएगा, अगर तो ये क्वेश्चन होता कि हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है तो हम इसे कैलकुलेट कर देते, और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता टॉर्क की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है तो फिर हमें फर्दर इसके पास जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जब दो वेक्टर्स दिए गए हों और उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए आपसे कहा जाए तो आप उसे डिटर्मिनेंट की शक्ल से सॉल्व करेंगे। एक बात और याद रखनी है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स हम इस याद रखने के लिए एक सर्कल बना लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें और अगर एरोहेड को फॉलो करते जाए, अगर मैं आई को जे से क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिमेनिंग यूनिट वेक्टर आंसर निकल आएगा। अगर जे क्रॉस के ले लेंगे तो आंसर आई कैप हो जाएगा, अगर के क्रॉस आई ले लेंगे तो आंसर जे कैप हो जाएगा। अगर ऑर्डर रिवर्स कर दे, मतलब मैं जे क्रॉस आई कर देता हूं तो जे क्रॉस आई कर देने से आंसर के ही निकलेगा, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स की थी डेट से आंसर के साथ एक नेगेटिव का साइन भी आ जाएगा। इसकी अगली प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट वन है जी, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर हम एक पैरेललोग्राम लें जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी हैं, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि ये इसकी हाइट होगी एंड डेट इज द बी साइन थीटा, तो इसका जो आंसर होगा वो ए बी साइन थीटा निकलेगा। और ए बी साइन थीटा क्या होगा? डेट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है? डेट इज नॉट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डेट इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब एक बात और याद रखिएगा, अगर मैं इस पैरेललोग्राम को हाफ कर दूं तो आपको नजर आ रहा है अब ये दो ट्राइंगल्स बन गई। दिस मींस दैट अगर आपसे कहा जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है
तो ये किसके बराबर हो जाएगा? डेट इज द हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। तो ये आप इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल भी ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसमें भी कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ax वेक्टर इज इक्वल टू द ay वेक्टर एट 45 डिग्री एंगल। हमें पता है ax a cos थीटा, ay a sin थीटा, और sin 45 cos ऑफ 45 के बराबर होता है, तो वैल्यूज तो बराबर निकलेंगी। लेकिन ये ऑप्शन गलत है। वजह, हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर जब भी आप किसी वेक्टर्स को लेते हैं तो कभी भी x वेक्टर की डायरेक्शन y वेक्टर की डायरेक्शन के बराबर नहीं निकल सकती। तो डेट्स वाई वैल्यूज में तो बराबर हैं, लेकिन वेक्टर में एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, तो डेट्स वाई ये गलत ऑप्शन हुई। ऑप्शन बी है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू द a वेक्टर डॉट b वेक्टर एट 45 डिग्री एंगल। ये ऑप्शन भी गलत है। वंस अगेन यहां पर a क्रॉस b क्या होगा? दैट इज ab sin थीटा। a डॉट b क्या होगा? ab cos थीटा। दैट्स ए cos ऑफ 45 sin ऑफ 45 के बराबर हुआ। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, a डॉट b का आंसर स्केलर होगा, a क्रॉस b का आंसर वेक्टर होगा, और कभी भी नंबर किसी वेक्टर के बराबर नहीं हो सकता। तो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गई। ऑप्शन सी है a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एंड दैट इज इक्वल टू द a डॉट b एट 45 डिग्री एंगल। तो स्टूडेंट आप समझेंगे कि ये तो ठीक है, बिकॉज a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड अगर ले, अब तो हमने वेक्टर लिया ही नहीं है, तो अब तो cos ऑफ 45 sin ऑफ 45 के बराबर निकलेगा। तो a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड जो है वो a डॉट b ही के इक्वल निकलेगी। बट याद रखिएगा यहां पर जो हमने वर्ड लिखा है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। a डॉट b का आंसर कभी भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गई। इसका मतलब है हमारे पास इस वक्त करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? नॉन ऑफ दीज। जी, अब हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखें जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर मेरे पास i डॉट j है और हम ऐसे ऐड कर रहे हैं k कैप क्रॉस k कैप के साथ, तो हमारे पास अब आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 0 होगा, ऑप्शन बी है नल वेक्टर होगा, ऑप्शन सी है बोथ a एंड b ऑप्शंस होंगी, ऑप्शन डी है नॉट पॉसिबल। देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको नजर आ रहा है आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? 0। और अगर मैं के कैप क्रॉस के कैप को सॉल्व करूंगा तो ये आंसर क्या निकला? नल वेक्टर। अब देखिएगा, क्या स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में ऐड हो सकती है? तो मुमकिन ही नहीं है। तो डेट्स इसका आंसर क्या होगा? दैट इज द नॉट पॉसिबल। It is not 0, ये आंसर पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसी तरह से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारी बुक में न्यूमेरिकल भी दिया गया है। अगर a डॉट b की वैल्यूज, आप इसे मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो, सिंपल वैल्यूज भी कह सकते हो, 6√3 है, और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 6 है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा? इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान कितना एंगल बनेगा? अब जरा देखिएगा, यहां पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फीचर यूज होगा वो ये है, आपको पता है a क्रॉस b मैग्नीट्यूड, और अगर मैं a डॉट b को डिवाइड कर दूं तो ये है ए बी साइन थीटा, और ये है हमारे पास ए बी कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गए, साइन ओवर कॉस किसके बराबर निकल आया? टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो डेट्स ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर होता है a क्रॉस b मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a डॉट b। अब अगर हम यहां पर वैल्यूज लगा देते हैं तो हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा? a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड क्या है? गिवन थी, दैट इज 6। a डॉट b की मैग्नीट्यूड क्या है? दैट इज 6√3। तो आंसर क्या निकल आया? 1/3 और अगर हम थीटा इज टेंजेंट इनवर्स 1/3 पर जाते हैं तो इस वक्त हमारे पास एंगल निकलेगा 30 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गई 30 डिग्री। एक बात और याद रखिएगा, देखें अगर इसी क्वेश्चन में मैं कहता a क्रॉस b जो है वो a डॉट b की रेशो के साथ क्या होगा, तो अब हमारे पास जो है वो ए बी साइन थीटा, अब n कैप भी साथ में आएगा डिवाइडेड बाय द ए बी कॉस थीटा,
अब ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो अब आंसर टेंजेंट थीटा नहीं है, साथ में एन कैप भी मौजूद होगा। तो डेट्स से याद रखिएगा हमें ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड भी लेनी होगी, देन ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। आखिरी क्वेश्चन है, इफ ए डॉट बी इज 0 एंड ए क्रॉस सी इज आल्सो अ नल वेक्टर, देन एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या होगा? देखो यहां पर हमें पता लग रहा है कि ए और बी कब 0 होंगे? जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? इस वक्त ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, बिकॉज कॉज ऑफ 90 0 होता है। ए क्रॉस सी कब 0 होगा? जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? पैरेलल। इसका मतलब है ए वेक्टर सी वेक्टर के पैरेलल है, या इन अदर वर्ड्स हम कहना चाह रहे हैं सी वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए है। अगर सी वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए है तो बी और सी के दरमियान भी कितना एंगल बनेगा? जो ए और बी के दरमियान बन रहा है, डेट इज 90 डिग्री। तो बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो यहां पर जो हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन होगी डेट इज 90 डिग्री। डेट इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। यहां पर हमने जो टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़े उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि अगर इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ सके तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सके। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।